बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 26 जून 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का पुराना इंटरव्यू है ये, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, इसलिए ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। शायद आपकी नज़र से भी रूस के सदर का ये क्लिप, ये इंटरव्यू गुजरा हो, जिसमें एंकर ने रशिया के सदर से सवाल किया कि क्या पुतिन माफ़ भी कर देता है। तो रशिया के सदर ने जवाब दिया कि बिल्कुल, अगर जुर्म काबिल माफ़ी हो तो फिर उसकी माफ़ी भी है। एंकर ने सवाल किया कि ऐसा कौन सा जुर्म है कि जिसकी माफ़ी नहीं है। रशिया के सदर ने जवाब दिया, बिट्रेयल, धोखा ऐसा जुर्म है कि पुतिन की डिक्शनरी में इस जुर्म की कोई माफ़ी नहीं है। तो क्या रशिया ने येवगेनी प्रिगोजिन, सबसे बड़े धोखेबाज को, जिसने बगावत की रशिया के खिलाफ, रशिया के सदर के खिलाफ, उसको माफ़ कर दिया। जो एग्रीमेंट सामने आया अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के दरमियान, जो एग्रीमेंट तय पाया, जिसके तहत येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी फौजें मॉस्को के करीब पहुंचकर पीछे हटा ली, उसमें बताया गया कि जो मुकदमा बगावत का दर्ज किया गया था, येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अवाम को भड़काने पर बगावत का जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो बंद कर दिया गया। उस एग्रीमेंट में डिटेल के साथ हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हुई, लेकिन अब रशिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो मुकदमा बंद नहीं हुआ। ना सिर्फ बंद नहीं हुआ, बल्कि उस मुकदमे के अंदर, बगावत के उस मुकदमे के अंदर मजीद चार्जेस भी ऐड कर लिए गए हैं और रशिया की इंटेलिजेंस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की इस बगावत, इस हरकत को, जिसके तहत उसने रशिया पर हमला कर दिया। अगर ऐसा है तो रशिया कैन फेस द म्यूजिक अगेन। दोबारा से येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के जो फाइटर्स हैं वो दोबारा से इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और जो दीगर ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, येवगेनी प्रिगोजिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ शामिल हो गए थे और तुम जो है दौड़ लगाकर भाग गए। रशिया की धमकियां थी या जो भी एग्रीमेंट था, बहरहाल ये दीगर ग्रुप्स जो हैं वो येवगेनी प्रिगोजिन को भड़का रहे हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया और तुम्हारे साथ ठीक नहीं होने वाला। तुम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जानते नहीं हो, वो माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें, धोखेबाज को पुतिन कभी माफ़ नहीं करता। इन ग्रुप्स की जानिब से वागनर के चीफ को एक मरतबा फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी तो खैर नहीं है। जिस तरह की बातें अब रशिया की जानिब से की जा रही हैं, माहिदा तय पा जाने के बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है, डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे और ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखूंगा। कितना कैश कर पाया यूक्रेन, ये जो सिचुएशन बन निकली थी 24 जून को, इसको कितना कैश किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, वो भी आपको बताऊंगा। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं, जो भी 24 जून को हुआ, उस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे कि हु वॉज बिहाइंड द सीन। जो कुछ 24 जून को हुआ उसके पीछे था कौन, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है। आपने भी कमेंट्स बॉक्स में, कुछ आप में से जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे थे कि नेटो का मंसूबा था, CIA का मंसूबा था, CIA ने खरीद लिया होगा येवगेनी प्रिगोजिन को। और मैंने भी कुछ इस तरह की वीडियोस देखी कि CIA का मंसूबा नाकाम, नेटो का मंसूबा वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूं कि अगर CIA ने, नेटो ने ये करना होता तो सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि हम जानते हैं बैकग्राउंड को, डे फर्स्ट से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा वक्त था जब बखमुत की जंग चल रही थी और येवगेनी प्रिगोजिन बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि आओ मुझे खरीद लो, मुझे डॉलर्स दो और मैं रशिया के खिलाफ हो जाता हूं। तो वो आइडियल वक्त था कि अगर CIA ने या नेटो ने ये करना होता तो बखमुत की डिसाइसिव बैटल के वक्त इसे खरीद लिया जाता और रशिया के खिलाफ, रशिया की आर्मी के खिलाफ इसे उतार दिया जाता बखमुत के अंदर या फिर डॉनबास के अंदर। तो मेरे मुताबिक तो ये CIA या नेटो का मंसूबा नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया और ये बताया कि CIA, जो बाइडन इंतज़ामिया जानती थी, ये जो कू की प्लानिंग थी, ये जो बगावत थी वागनर्स की, इसको जानती थी CIA। जो बाइडन इंतज़ामिया को वेडनेसडे, थर्सडे को ब्रीफिंग देकर बता दिया गया था कि ये जो वागनर है, ये जो वागनर के फाइटर्स हैं, ये उतरने वाले हैं रशिया के अंदर। अब न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि रशिया को इसलिए अमेरिका ने इन्फॉर्म नहीं किया कि रशिया उल्टा अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद कर देता कि ये तुम्हारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो। और दूसरी रीज़न न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बताई कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने कहा कि वी डैम केयर, जो कुछ रशिया के अंदर हो रहा है या कोई भी बागी उठकर रशिया पर हमला करना चाह रहा है तो वी डैम केयर, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि बाइडन इंतज़ामिया ने पुतिन को इन्फॉर्म नहीं किया। और एक और रीज़न भी मैं आपको बता दूं
कि अगर ये नेटो का या CIA का मंसूबा होता तो फिर मॉस्को से 200 किलोमीटर के फासले पर यवगेनी प्रिगोजिन एक मुआहिदा तय किए जाने के बाद और अपने ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो माफ़ किए जाने के बाद वापस ना लौट जाता। अगर नेटो ने या फिर CIA ने इसे डॉलर्स दिए हुए होते तो इस तरह ना होता। दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है, गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से भी ज़्यादातर व्यूअर्स के कमेंट्स जो हैं वो उसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से रिलेट करते हैं कि ये पुतिन का अपना मंसूबा था कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन ने कहा कि आ जाओ, रशिया पर हमला कर दो, मॉस्को की जानिब बढ़ो, हमारे 4-5 हेलीकॉप्टर्स को तुमने मार कर गिराना है, हमारे 1-2 तैयारों को भी तुमने मार कर गिराना है, हम टनल्स खोदेंगे अपनी हाईवेज के अंदर और एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करेंगे और इस बहाने से हम तुम्हें बेलारूस भेज देंगे। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसका मैं आपको इसकी हकीकत बता दूं। अब हमें तो बैकग्राउंड पता है। अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वागनर्स को उतारना होता बेलारूस के अंदर तो वो कैमरे के सामने बैठते जिस तरह इस वक्त मैं बैठा हूँ और वो अलल ऐलान वागनर्स को बेलारूस के अंदर उतारने का ऐलान करते। जिस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में पहले अपनी आर्मी भी उतारी और जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में तो बेलारूस की साइड से भी रशिया की आर्मी एंटर हुई थी यूक्रेन के अंदर अलल ऐलान। और रूस के सदर ने अभी रिसेंट मिसाल हमारे सामने है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एहतजाज के बावजूद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कैमरे के सामने बैठकर कहा कि मैं टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय कर रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि वो अपने मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट कर दें, इतना बड़ा ड्रामा करें सिर्फ ये करने के लिए कि उन्होंने वागनर्स को बेलारूस के अंदर तैनात करना था। कि इतना डरपोक आदमी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा डेयरिंग आदमी है, दबंग आदमी है। अगर इसने ऐसा करना होता तो इतनी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। हमें बैकग्राउंड का पता है। ये जो चपकलिश चल रही है वागनर्स और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के दरमियान तो ये प्योर बगावत थी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये प्योर बगावत थी और इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। अब तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये गर्दिश कर रही है कि वागनर्स जो हैं वो बेलारूस की साइड से कीव पर हमला करेंगे और ये बात की है जो साबिक एक जनरल हैं यूके के, उन्होंने ये बात की है। और जो नेटो और CIA के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बातें हैं उसको सेकंड किया है सर्बिया के प्रेसिडेंट ने। खैर ये जो थ्योरी है तीसरी कि कीव पर हमला करेगा वागनर बेलारूस के रास्ते से, ये हो भी सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस ड्रामेबाज को ये इंपॉर्टेंट टास्क नहीं सौंप सकते। आपके सामने है सारी सिचुएशन। जो बखमुत के अंदर ये ड्रामे करता था, लाशें बिछा बिछा कर असलहा मांगता था, फौजी मांगता था, मदद मांगता था, इमदाद मांगता था, धमकियां देता था, मैं भाग जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं मैदान से हट जाऊंगा। तो इस बंदे को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं दे सकते कि जा कीव पर चढ़ाई कर दे। इसका क्या भरोसा इस बंदे का कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उतार कर खुद बैठ जाए कि लो जी मैं बैठ गया, आओ डील कर लो मेरे साथ। तो इसे इतना इंपॉर्टेंट टास्क अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया तो एक रीज़न होगी उसकी कि इसे मैदान में उतारा जाएगा, बेलारूस के रास्ते से कीव में उतारा जाएगा और वहीं पर इसको ठिकाने लगा देंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा वागनर्स का कोई फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि वागनर का चीफ यवगेनी प्रिगोजिन इतना पागल तो ये भी नहीं है, पागल तो है लेकिन इतना पागल नहीं है कि मॉस्को से 200 किलोमीटर के फासले से ये वापस आ जाए, एक हल्का फुल्का सा मुआहिदा तय करके अपने ऊपर से बगावत का मुकदमा ख़त्म करने का अगर वादा कर दिया तो यवगेनी प्रिगोजिन ने मान लिया कि ठीक है जी वादा हो गया, डील हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे फाइटर्स को भी माफ़ कर दिया, मेरे ऊपर से बगावत का मुकदमा भी ख़त्म कर दिया। इतना भोला ये बंदा नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये वापस निकल पड़ा, मॉस्को के इतने करीब जाकर। टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये रिपोर्ट। टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि वागनर के चीफ के साथ 25,000 फाइटर्स नहीं थे, 50,000 भी नहीं थे, 8,000 फाइटर्स थे और 8,000 फाइटर्स के साथ पॉसिबल नहीं था कि वागनर जो है, वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन मॉस्को पर या फिर क्रेमलिन पर धावा बोलकर उसे कंट्रोल कर लेते। पॉसिबल नहीं था। 8,000 फाइटर्स क्या होता है, कुछ मायने नहीं रखता रशिया जैसे जायंट के सामने। तो ये रीजन बताई टेलीग्राफ ने कि वागनर के चीफ वापस लौट गए। दूसरी रीजन क्या थी? दूसरी रीजन ये थी, टेलीग्राफ बता रहा है कि जो फाइटर्स थे उनकी फैमिलीज को थ्रेट्स मिलने लगे थे रशिया की इंटेलिजेंस की जानिब से, रशिया की आर्मी की जानिब से। इस वजह से वागनर का जो ग्रुप है
ये स्प्लिट कर गया था। अब वागनर के जो 8,000 फाइटर्स हैं, इनमें से 2,500-3,000 फाइटर्स अलहदा हो गए थे, क्योंकि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो खिताब किया था उस दिन 24 जून को, अपने खिताब के दौरान रूस के सदर ने इन फाइटर्स को ऑफर की थी कि अगर तुम बगावत से पीछे हट गए तो तुम्हें रशिया की आर्मी के अंदर हम शामिल कर लेंगे। तो 2,500-3,000 बताया जा रहा है टेलीग्राफ के मुताबिक कि ऐसे फाइटर्स भी थे जो पीछे हट गए थे। इस बगावत से पीछे कितने रह गए? 5,000-5,500। तो 5,000-5,500 जाकर क्रेमलिन को तो नहीं कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए ये हल्का फुल्का मुआहिदा तय पा जाने के बाद वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि इट्स अ गुड डील, चलो जी वापस चलते हैं। तो ये वजह बनी कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स को लेकर तालियों की गूंज में वापस जो है बेलारूस रवाना हो गए। अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि वागनर्स के तमाम पेजेस को, सोशल मीडिया पेजेस हों या फिर वेबसाइट्स हों, उनको बंद कर दिया गया है। वागनर्स के जो ऑफिसेस हैं रशिया के अंदर, उनको बंद कर दिया गया है। वागनर के चीफ के ऊपर जो मुकदमा है वो मैंने आपको बताया, बगावत का मुकदमा जो दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने इस बगावत का ऐलान किया और धावा बोला रशिया के ऊपर। वो मुकदमा अभी तक बंद नहीं किया गया, बल्कि उसमें मजीद जो चार्जेस हैं बगावत के वो शामिल कर लिए गए हैं। वागनर का जो फ्यूचर है वो अभी तक क्लियर नहीं है। वागनर अपने फाइटर्स समेत जो हैं वो बेलारूस पहुंच चुके हैं, लेकिन फ्यूचर अभी तक क्लियर नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से चंद एक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन अभी कुछ भी कहना 100% पॉसिबल नहीं है कि वागनर्स का क्या फ्यूचर है, वागनर्स को क्या कोई टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सौंपा जाएगा, या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के जो अल्फाज हैं कि वो धोखेबाज को माफ़ नहीं करते, तो किस अंदाज से वागनर्स को सज़ा दी जाएगी। अब वागनर्स को बैन नहीं किया गया और ये कहा जा रहा है कि वागनर्स को बैन किए जाना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि अगर इस तंजीम को बैन कर दिया तो क्या बईद कि ये अगला स्टेप क्या लेंगे। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी इस वक्त रशिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि रशिया आपको मालूम है कि एक जंग के अंदर है, यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, नेटो के जत्थे से रशिया का मुकाबला चल रहा है। इस दौरान ऑपरेशन का क्या बना, यूक्रेन ने किस तरह से कैश किया इस सिचुएशन को। अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से गोल्डन चांस निकल गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैदानी जंग के अंदर मौका अच्छा है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह का पैनिक है, जिस तरह की बगावत स्टार्ट हो गई है, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ्रंट लाइन से कुछ फौजी उठाकर रशिया बुला लिए होंगे, क्योंकि सारे फौजी तो फ्रंट लाइन्स के ऊपर लगाए हुए हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर फौजी थे वो ना सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही रशिया के फौजियों की। रशिया के फौजियों ने इस दौरान 24 जून के दौरान सैकड़ों हमले यूक्रेन के नाकाम बनाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्लेम कर रहे हैं कि 130 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हमने वापस ले लिया। 24 जून और 25 जून की जो तारीख है, इसके दौरान 130 किलोमीटर्स का एरिया रशिया से इन्होंने वापस ले लिया और 800 रूसी फौजियों को 24 जून को मारने का दावा भी यूक्रेन के सदर ने किया। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये सारे हमले नाकाम हुए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि कोई हमला यूक्रेन का कामयाब हमने नहीं होने दिया, अपनी जो अटेंशन है वो हमने डाइवर्ट नहीं होने दी टुवर्ड्स रशिया। जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर फौजें थीं वो वहीं पर तैनात रहीं और अपने ड्यूटी सरंजाम देती रहीं। अब ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये वीडियो बहुत बड़ा मैसेज है। ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज 26 जून को दौरा किया फ्रंट लाइन्स का। डिटेल्स नहीं बताई गई कि सदर्न यूक्रेन की साइड पर थे या फिर ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर थे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक बहुत बड़ा जवाब है जो कि गर्दिश कर रही हैं कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मुतालबे पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को हटाया जाएगा। अब पुतिन ने ये जो दौरा करवाया अपने डिफेंस मिनिस्टर का, इससे मैसेज दिया वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया को और येवगेनी प्रिगोजिन को कि बेटा भूल जाओ, ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये अपनी कुर्सी पर मौजूद रहेंगे। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, मीटिंग्स चेयर की और यहाँ पर जाकर जायजा लिया सूरत हाल का कि 24 जून के बाद जो दिन गुजरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, उसके बाद फ्रंट लाइन्स की क्या सूरत हाल है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इसका जायजा लिया। अब मैं आपको रशिया का बता दूं कि 24 जून से आज तक, चूंकि हमारी बात नहीं हुई,
ऑपरेशन से मुतालिक रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 50 हमले यूक्रेन के नाकाम बनाए, 50 हमले जो कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर थे। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने इन 50 के 50 बड़े हमलों को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि जवाब में रशिया की जानिब से 95 हमले रिपोर्ट हुए। 24 जून की तारीख में 95 हमले रशिया के रिपोर्ट हुए ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर। और आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 8 ड्रोन्स और 2 मिसाइल हमले ओडेसा रीजन के ऊपर रिपोर्ट हुए और इन 8 ड्रोन्स में से 5 को मार गिराने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम और 2 मिसाइल्स में से एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन से भी बात की, डिफरेंट जो इत्तेहादी हैं उनसे गुफ्तगू जो है इन 2 रोज़ के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू चलती रही। G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी बड़ी टेलीफोनिक गुफ्तगू, टेलीफोनिक राब्ते चलते रहे और डिस्कशन यही थी कि मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से कैश करना है। खैर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज मुतालबा किया है, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग जो हैं वो लिथुआनिया के अंदर मौजूद थे। लिथुआनिया के सरबराह के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्योंकि लिथुआनिया ही वो मुल्क है जो कि होस्ट करने वाला है नेटो की जो मीटिंग होगी नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर, उसको लिथुआनिया होस्ट कर रहा है। तो नेटो के चीफ ने लिथुआनिया का विजिट किया और यहाँ पर भी इसी तरह की बातें की। लिथुआनिया के सरबराह ने कहा कि जिस तरह की सूरत हाल ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर है, क्योंकि लिथुआनिया बॉर्डर करता है बेलारूस को और कैलिनिनग्राड को भी बॉर्डर करता है लिथुआनिया, तो लिथुआनिया के सरबराह ने कहा कि जिस तरह की सिचुएशन है तो ईस्टर्न फ्लैंक को बराए मेहरबानी मजबूत रखो, ये ना हो कि सिचुएशन इस तरफ आ निकले। अब वागनर्स जो हैं वो बेलारूस के अंदर भी आ गए हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, तो हमारा थोड़ा सा ख्याल करना है आपने। इसी तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी की क्योंकि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान ने कहा कि जो कुछ रशिया के अंदर हुआ इससे पुतिन कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ और ज़ख्मी पुतिन से बचने की बातें भी की जा रही हैं। नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं वो ये बयानात दे रहे हैं कि ज़ख्मी पुतिन ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमें अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत रखना है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी खूब डरे हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन और नेटो से मुतालबा किया कि मुझे जल्दी जल्दी नेटो की मेंबरशिप दे दो। कोई पता नहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अगला मंसूबा, अगला मूव क्या है, पता नहीं बेलारूस के रास्ते से वागनर्स ना आ जाएं या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस ऑपरेशन को जल्दी जल्दी से लपेटने का फैसला ना कर लें तो मुझे उससे पहले नेटो की मेंबरशिप दे दो। खैर, आपको नेटो की मेंबरशिप तो कोई नहीं मिलने वाली। अब खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि अमन की सबसे बड़ी कोशिश का आगाज़ होने वाला है जुलाई के अंदर। जुलाई में ये बताया गया, जर्मन एक जरीदा है जिसकी जानिब से ये बताया गया कि जुलाई में बहुत बड़ी पीस टॉक्स का आगाज़ होने वाला है। यूक्रेन जंग को बातचीत की टेबल पर लाकर इस मामले को, इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से ममालिक का बताया गया। जर्मन जरीदे ने बताया ब्रिक्स के मेंबर्स का, रशिया के अलावा जो चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है, ये बैठेंगे बातचीत की टेबल पर। और ये भी बताया गया कि अमेरिका राज़ी है, नेटो राज़ी है, यूरोपियन यूनियन जो है वो राज़ी है और इन 4 को ये कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को समझा बुझाकर आप बातचीत की टेबल पर ले आएं। लेकिन ये रिपोर्ट भी मुझे कोई ख़ास नहीं लग रही। जो जर्मन जरीदा है इस पर जो फीडबैक है वो भी ख़ास नहीं है क्योंकि इसके अलावा, इस जर्मन जरीदे के अलावा जो कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसके अलावा किसी ने इस बात को सेकंड नहीं किया, ना ही किसी ऑफिशियल ने कंफर्म किया। हालांकि इस जर्मन जरीदे ने यह भी बताया कि जेक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जिसमें तय पाया कि जुलाई के अंदर ब्रिक्स के ये मेंबर्स जो कि रशिया के अलावा जो दीगर मेंबर्स हैं ये बातचीत की टेबल पर लाएंगे इस तनाज़े को। और ऑलरेडी ये जो तमाम के तमाम मेंबर्स हैं, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर ब्राज़ील, इनका ऑलरेडी एक पीस इनिशिएटिव मौजूद है, सालसी की कोशिशें इनकी मौजूद हैं। तो हो सकता है कि ये इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर लाने की कोई कोशिश करें क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपके सामने कि अपडेट हो चुका है नेटो ममालिक का, यूरोपियन कंट्रीज़ का कंप्लीटली, कि कोई भी सिचुएशन हो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे तरीके से हर सिचुएशन को ना सिर्फ हैंडल कर रहे हैं बल्कि अपने ऑपरेशन को लेकर भी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। अब जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुलाई के महीने में एक तो नेटो का समिट भी है जिसके फैसले
ये बताएंगे कि ये जंग, ये तनाज़ा क्या करवट लेने वाला है, क्या नेटो की मेंबरशिप के हवाले से यूक्रेन को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, और ये जो पीस टॉक्स के हवाले से बात की जा रही है जर्मन जरीदे की जानिब से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस तरह की कोई पीस इनिशिएटिव स्टार्ट होता है जुलाई के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का फ्यूचर क्या है, इस पर भी नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।